टेक ऑफ करते हैं। तैयार हो जाइए उड़ने के लिए आज के मोस्ट अवेटेड इवेंट के लिए, जो कि है मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स राउंड। वो फ्रेशर्स पार्टी है अधूरी जब तक मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स की कसौटी न हो पूरी। So now let's jump straight into this and see कौन बनेगा करोड़पति। Sorry. अरे तनिषा कंट्रोल, माफ करिएगा, एक्साइटमेंट में थोड़ा इधर उधर निकल गया। लेट्स सी कौन बनेगा मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स ऑफ सारंग 2024। I'm Jagriti Jha and I'm representing batch 2024-25 today. जैसे हम सब जानते हैं, सारंग का मतलब उत्साह होता है, उमंग होता है और उल्लास होता है। उसी तरह गाने के बिना ये सब कुछ अधूरा है। So today I'm representing the song in front of all you guys and I wish you all enjoy it as much as I do. तो ये जीना तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा
well, Pragati. Now I would like to call tag number 5. I am representing batch 24-25 and I am going to present my talent, which is a monologue act. नमस्ते जी, मैं मधु भोपाल से, भोपाल यूनिवर्सिटी से मैंने बीए का कोर्स किया है। एजुकेशन में मेरे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई की। कैसा होता है क्या सब कुछ, एकदम हंसता खेलता खुश खुश था। फिर एक दिन हमारी शादी हो जाती है और मैं कोई दूसरों से अलग थोड़ी ना हूँ। जैसे ही मेरे बीए के एग्जाम्स खत्म हुए, आगे मेरी भटिंडा वाले वहाँ से मेरा रिश्ता लेकर और मेरी ऐसी तारीफें मानो शोरूम पे रखे साड़ी जिसे सेल्समैन बस बेचना ही चाहता हो। और ऐसे करते करते मेरी भी शादी करा दी। मतलब खुश तो मैं भी बहुत थी, लेकिन शादी के अगले दिन मेरे हस्बैंड ने खाना बीच में ही छोड़ दिया और चिल्ला कर कहते, मधु मधु ये खाना बनाया तुमने। उस दिन जो हुआ उसके निशान ना सिर्फ मेरे शरीर पर मेरे मन पर भी घाव करते हैं। थैंक यू। जिंदगी एक सफर
चाहे खुशियाँ वीरान है सब आसान है। आसान है उन मंजिलों तक पहुँचना जिन्हें सोचते ही कलेजे कांप जाते हैं। आसान है वो भी बन पाना जो हर कोई नहीं बन पाता है। आसान है तुम करके तो देखो, आसान है तुम करके तो देखो, मैदान जंग में उतर कर तो देखो। देखो तो बस देखो ऊंचाइयां पर सौगंध है कभी मुड़ के ना देखो। अब सोचो मत तुम्हें करना है, अब सोचो मत तुम्हें करना है, यूं कायरों की तरह नहीं मरना है। तुम हिस्सा नहीं हो भीड़ का ये भी तो साबित करना है। पहाड़ खुद टूट जाएंगे चट्टानें बिखर जाएंगी, पहाड़ खुद टूट जाएंगे चट्टानें बिखर जाएगी। पीठ दिखाकर मंजिल तुमसे कितना ही दूर जाएगी। जाना होगा जहाँ जाएगी पर आखिर में उसे भी झुक जाना होगा। जहाँ जाना होगा जाएगी पर आखिर में उसे भी झुक जाना होगा। जब पाओगे तुम अपनी मेहनत से तो देखना किस तरह से मुस्कुराना होगा। अब उठो और करो हौसला, देखो सब आसान है। थैंक यू। जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं कि खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, उनसे न कभी बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड सर, मैम, जॉयफुल सीनियर्स एंड माय बैचमेट्स। मैं आप सभी का इस शुभ दिन पर बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने गत वर्ष MBBS प्रथम वर्ष का एक सुशासित नियमित छात्र हूँ। धन्यवाद। म्यूज़िक इज़ लाइक अ मेडिसिन। सो आप कैसे भी कितना भी टायर्ड हो, आप अगर म्यूज़िक की एक मेडिसिन गिर जाए पूरे रिफ्रेश हो। सो टुडे आई एम शोइंग यू सम ऑफ द गिटार स्किल्स व्हिच यू कैन डू। बस राइट मैंने एटिया नहीं पड़ी और घुमा हल्का से उधर बस रिकॉर्डिंग है चालू है। हाँ चालू है। मीटिंग चालू करें तब बोले।
ये मोहन फटैया में निकाल लिए तो जम खींचे क्या होता है Your question is, if your personality were a color, what would it be and how would you paint the world with it? First of all, a very good evening to one and all present here again. If my personality would be a color, it would have been white. Why? Because my father and everyone in my family has always taught me to be like the color white. Blend wherever you can. Blend with any color. White can blend with any color present in the world and can make itself yet the most beautiful and peaceful color. That's why I consider my personality color to be white. As I am very, I can blend with a lot of people. I've been to 6 different schools in my entire life because of my father's transport. Time's up. Thank you very much. That was really beautiful answer. I would love to call tag number 2 on stage. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Okay, good evening. So the question for you is, if you were a festival, which one would you be and why? Ma'am, my favorite festival is Diwali. I love to celebrate Diwali. It's a festival that do not have any religion, ma'am. I think everyone enjoy it. Everyone likes colors and everyone likes lights and crackers and the happiness that is there, that festival. It's so beautiful. It gives so much happiness to a person. Even a sad person gets up and like, oh, today is Diwali, let's celebrate it. Let's just make my house beautiful, and it gives such a joy. That's my favorite festival. I like to be Diwali. Thank you. It was a reality show. What would be your role? The drama queen, the problem solver, the fashionista, or the dark horse? Ma'am, I think a college is made up of all the 4, but if I had to choose one for myself, I think it would be a problem solver. It's not because it is the most fascinating of all the 4 and it could be chosen nicely, but I think a rational decision or somewhere reaching out to the solution is something which I have in my instinct. I think so, I might be wrong. Reaching out to problems, reaching out to solutions of problems. Time's up. Thank you. Before entering to college, I was very new. I mean, after admitting here, I have learned many things, like how to be disciplined. Before that, I wasn't disciplined and consistent. After coming here, I became consistent and stopped procrastinating. Before that, I was just procrastinating everything. So that's what I learned here. And how to Time's up. As a whole personality, not only confidence, also what I think is kindness, generosity. These are the things that makes you beautiful. And as far as I remember a very beautiful line, which is, for beauty, have a mouth that speaks words of kindness. And for Time's up. Would you choose and why? अगर तुम्हें कोई स्किल को इंस्टेंटली मास्टर करना हो तो तुम क्या चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे? So the quality which I would choose is talking to people and understanding them, because most of the people around us are today are in anxiety and depression. So I would definitely try to talk to them and treat them so that there will be less cases of suicide.
इवनिंग मैम। If you could trade lives with one person for a week, who would it be? अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी लाइफ या ज़िंदगी किसी से बदलना चाहते हैं तो किसके साथ बदलेंगे एक हफ्ते के लिए? मैं अपनी माताश्री से बदलना चाहूँगा अपनी लाइफ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो परेशानियाँ वो झेल रही हैं, जो भी वो कर रही हैं, वो मैं अपने ऊपर लेना चाहूँगा। और ये मेरी चाहत रहेगी अगर मुझे लाइफ में चेंज करने की। सुपर पावर वॉट वुड इट बी? मतलब कि अगर तुम्हारे पास कोई अलौकिक शक्ति हो, कोई महाशक्ति हो, तो तुम क्या चाहोगे कि वो कौन सी शक्ति हो? मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सुपर पावर हो तो दुनिया में कुछ ऐसा हो जिससे सब हैप्पी रहे। लेकिन हैप्पी सब रहेंगे तो दुखी भी तो कोई नहीं, होना भी तो चाहिए। लेकिन ये है कि जिसे जो चाहे वो नहीं मिल सके, लेकिन अगर वो मेहनत करे उस चीज़ के लिए तो वो उसे मिल जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सुपर पावर हो तो वो अचीव कर पाए। थैंक यू। Had a theme song. What would it be? मैं मार्केट का हिंदी में। अगर आपकी ज़िंदगी एक किसी चीज़ की थीम होती ना, थीम सॉन्ग हो, तो what it be? अगर मैं मेरी ज़िंदगी एक सॉन्ग की तरह, थीम की तरह हो, तो मैं सबको चाहूँगी सभी लोग खुश रहें और किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी गम में ना रहे, और उस सॉन्ग को सुनकर सभी लोग इंजॉय करें और किसी भी चीज़ में परेशान ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि आजकल के समय में सभी लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं और इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और परिवार में क्लेश होता है और समाज में भी क्लेश होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं सभी लोग उस संगीत को सुनकर Why and why is it important to you? I repeat it. What's one value you live by and why is it important to you? आप किस मूल्य पर जीवन जीते हैं और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? Ma'am, first thing is being confident is, I think, is the most important thing, because many times we are not ready for many problems, but if we are confident then we give our best. And second thing is we do not think about the future, what will be the result of the process. Results के बारे में सोचने में हमारे ज़्यादातर खराब हो जाते हैं, तो confident होना is I think. तो आपका आंसर है being confident and living in present. Yes, ma'am. Thank you. है बिंदास मुस्कुरा